आप सबको पता है कि यकीन 2.0 के अंदर हर एक सब्जेक्ट के दो दो टीचर्स, दो सुपर टीचर्स, दो बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। इस साल भी ऐसा ही होगा। फिजिक्स आपको 2 टीचर कंप्लीट पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे, पूरी तरह से पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री भी आपको 2 टीचर्स पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री 2 टीचर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 टीचर्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 टीचर्स। बायोलॉजी भी ऐसे ही होगी। बॉटनी आपको 2 टीचर्स पूरी बॉटनी पढ़ाएंगे। जूलॉजी भी 2 टीचर्स इंडिपेंडेंटली पूरी जूलॉजी पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधा आधा, कंप्लीट पढ़ाएंगे। मतलब आपके पास एक चॉइस रहेगा कि आप कि जिससे ज्यादा समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ सकें। टीचर्स सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, बट आपका किसके साथ वाइब बन रहा है वो आप डिसीजन लेना। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा यकीन 2.0 में पहली बार एंट्री मारने आ रहे हैं कट्टर जेई एडवांस फिजिक्स के लिए जाने वाले, कद्दू गैंग को चलाने वाले, बच्चों के बहुत ही प्यारे और नीट के अंदर एडवांस लेवल की चीजें सिखाने के लिए आ रहे हैं कोटा से लेजेंडरी सलीम सर। ये बात पहला यकीन पर आप कोटा में भी नीट के लिए बच्चों को तैयारी कराते थे। आप कोटा में भी नीट के लिए बच्चों की तैयारी कराते थे। हाँ सर, मैंने आज से कुछ 5-6 साल पहले एक बैच लिया था और वो अच्छा बैच था। उससे काफ़ी टॉप रैंकर्स निकले थे। उसके बाद मैंने एक बैच और लिया था, वो भी अच्छा बैच था। तो मुझे आइडिया है नीट का। बाकी मैंने पिछले 8-10 दिन में बहुत कुछ जो है रिसर्च किया है, काफ़ी कुछ देखा है, तो आइडिया बढ़िया लग गया है। नीट का पेपर थोड़ा सा मेंस की तरफ, या थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि कम समय में थोड़े अच्छे सवाल कराने लगे। जी, क्या करोगे आप इसके लिए सर बैच के अंदर? सर सबसे पहले तो मैं सभी अपने नीट वाले जो है भाई बहनों को मैं शुक्रिया अदा कहूँगा कि उन्होंने इतना प्यार और सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि सर जेई से तुरंत नीट के बारे में सोच पाना, लेकिन बच्चों ने जो प्यार दिया तो उसकी वजह से मैं सोच पाया। दूसरा सर, इस बार एनटीए के पेपर ने ये तो क्लियर कर दिया है कि अब आपको अपना लेवल उठाना पड़ेगा और आपको हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि सारा खेल जो था वो एग्जाम का, वो जो 1 घंटे का टाइम होता है, सारा खेल उसी में हो गया। बच्चे शायद तैयार नहीं थे हमारे वहाँ पे जाके, तो वो काफ़ी पैनिक हो गए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सर पेपर चाहे आसान आए, टफ आए, मीडियम आए, वेरी टफ आए, जेई एडवांस के लेवल का आए, उससे नीचे का आए, हम हर तरह के पेपर के लिए बच्चों को तैयार करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी, ताकि अगर जो भी पेपर आए, हम ये चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, पीडब्ल्यू के जो बच्चे हैं, उनका पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट पेपर जाए। सर आपसे नीट के बच्चों को एक रिक्वेस्ट था जी, या थोड़ा सा शायद डाउट था जी, कि सलीम सर तो जेई एडवांस के टीचर हैं, एग्जैक्टली, उनके लेवल का क्या हमें समझ में आएगा? अगर हमें नीट की तैयारी में कुछ नहीं आता या बहुत कम आता है, हम बहुत कमजोर हैं फिजिक्स में, जी, तो क्या ये एडवांस का टीचर हमारे कमजोर टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएगा? इस सवाल का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। काफ़ी बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं बेटा, अगर आपको 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की गुणा भाग आती है तो मैं फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, फिजिक्स से मैं आपको प्यार करा दूंगा। नहीं आती है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन आपको हर तरह के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। और सर एक चीज़ और, ये बात सही है कि हम बेसिक टू एडवांस जाते हैं, लेकिन एडवांस से पहले हमारे बच्चों का एक पेपर होता है जिसका नाम है मेंस। सही बात। और उसका लेवल तो सर मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है, जो नीट के 5 साल के पेपर आ रहे हैं उससे भी लो है कायदे में। तो प्लीज़ मैं अपने सारे बच्चों को ये बात बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा, मैं आपको बेसिक से उस अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा जिस अच्छे लेवल तक सवाल आपके नीट में आ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जेई मेंस से तो ऊपर का लेवल का नीट का पेपर ही दिख रहा था, काइंड ऑफ।
अच्छा, इसमें भी एक मैं बात क्लियर कर दूं, जब हम टीचर बोलते हैं कि नीट का पेपर जेई मेन से टफ है, तो हम सवालों को टफ नहीं बोल रहे हैं डायरेक्ट जी, हम टाइम गिवन पर क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं Exactly. पेपर बहुत टफ हो गया है। बिल्कुल। मतलब मुझे तो लगता है कोई मास्टर भी फिजिक्स का इस पेपर को 40-45 मिनट में सॉल्व कर दे तो धन्य हूं मैं देख के। एक्चुअली मुश्किल है इतने कम टाइम में ये सारे क्वेश्चन कर पाना, वो भी मास्टर ऐसा बोल रहा हूं जिसने क्वेश्चन नहीं देखे हों। जी। मास्टरों को क्या होता है 10 साल से पढ़ाते पढ़ाते सारे क्वेश्चन के आंसर कई बार याद हो जाते हैं। जी। पर कोई कितना भी स्ट्रांग हो, मतलब इस बार नीट के अंदर फिजिक्स में 180 में से 180 देखना बहुत मुश्किल है, जो मुझे लगता है। एग्जैक्टली सर, इसीलिए चाहे हम तो ये बोल रहे हैं यार 2 घंटे का पेपर भी आ गया ना फिजिक्स का, हम तुमको हर तरह के पेपर के लिए तैयार करेंगे। लेंथी आ जाए कैसे डील करना है, सिंपल पहले की तरह से आ जाए तो कैसे डील करना है, मॉडरेट आ जाए तो कैसे डील करना है, हर तरह के पेपर के लिए इस बार हम आपको तैयार करेंगे। सर जेई एडवांस की जैसे स्ट्रैटेजी होती है जी, अगर इस बार नीट के पेपर में वो स्ट्रैटेजी लगाता बच्चा फिजिक्स में तो शायद वो काम बन Better सकता करता, था। better तो जेई एडवांस की वो स्ट्रैटेजी बताओ जब आपको पता होता है कि सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। सर जेई एडवांस का जो है पेपर अगर मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं, या तो पेपर आसान होगा या मॉडरेट होगा या टफ होगा। तीनों ही केसेस में ये बात सही है कि 20 से 30% जो पेपर आता है वो आसान आता है, लेकिन वो आसान वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना छुपे होते हैं, ढूंढना पड़ता है। ढूंढने पड़ते हैं, और 30% पेपर टफ आता है। जिस साल आप बोलोगे यार इस साल पेपर एडवांस का बहुत टफ आया, तो यही 30% टफ का जो प्रोपोर्शन है वो 40 हो जाएगा या 45 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 50% पेपर है, 50 से 60% पेपर है, ये आपका सिंपल और एवरेज आता है। तो बच्चा सबसे पहले, क्योंकि उसके पहले से ही टारगेट उसका क्लियर होता है, भाई सबसे पहले मेरे को 50% मार्क्स करने, क्योंकि उतने में ही उसके 1000-1200 रैंक आ जाती है, तो पहले बच्चा उसी को ढूंढ ढूंढ के निपटाता है। और शायद यही चीज अगर नीट वाले बच्चे समझ जाते हैं इस पेपर में, तो जो है मैंने ये बात बोली भी थी कि प्रॉब्लम यहाँ हुई है नीट वाले बच्चों से कि वो उस चीज को डील नहीं कर पाए। सर कभी अनप्रिडिक्टेबल था ना, अनप्रिडिक्टेबल, नेवर फेस्ड इट, बट इस बार अपन हम तैयार यकीन करेंगे, के अंदर मिलकर तैयार करेंगे सर। करेंगे हर तरह। थैंक यू सो मच सर, जी सर, सी यू इन द बैच। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।